हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको फिर हिमाचल पुलिस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 दे रहा है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो सही अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पहले मिश्रण क्या था, तो हमने क्या ले लिया, 9 और 4 ले लिया और फिर क्या 3 और 2 ले लिया। अब यहाँ पर क्या पानी की मात्रा तो बढ़ जाएगी, मगर यहाँ 9 क्या है, जो दूध की मात्रा रहेगी वो क्या बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसमें ये 3:2 दे रहा था, इसमें 3 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया। और ये क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो पहले अब देखो यहाँ पर पानी कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। और जब ये बोल क्या रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा था, तो ये इससे कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अगर ये 2 गुना होगा तो इन्होंने बोला कि पहले मिश्रण क्या होगा, तो पहले मिश्रण हमारा क्या था, 9:4 दे रहा था, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 13 आ गया। फिर 13 में 2 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 26 आ गया। यानी कि पहले मिश्रण हमारा कितना था, 26 लीटर था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर वह 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना होगे। तो हमने 5/3 लिख लिया और 3/5 लिख लिया। फिर क्या किया कि 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। 15 का यहाँ मल्टीपल किया तो 15 का मल्टीपल यहाँ कर दिया। इसको काट दिया, 3 5 15 और 5 3 15, 5 नहीं 15, 3 आ गया। 5 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। और 3 का इसमें कर दिया तो 9 आ गया। तो अब देखो इसमें कितनी है, 16 दे रहा है, तो 16 ऊपर लिख लिया और 25 नीचे आपने लिख लिया। तो इसको काट देंगे, 25 चौको 100, तो 16 बत्तीस 16 चौको 64, यानी कि 64% हमारे पास इसकी त्रुटि हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, अगला दे रहा है राजेश और शंकर की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद राजेश और शंकर की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो शंकर की आयु ज्ञात करो। जानते हो राजेश और प्लस शंकर 60 साल के हैं। अब 6 वर्ष बाद इनका 7:5 हो जाता है। अब हमको क्या है, इस जो 60 साल इसको रेशो तक ले जाना है। तो अब 6 साल राजेश ही बढ़ेगा और 6 साल शंकर ही बढ़ेगा, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 60 में से 12 प्लस की तो 72 आ गए। यानी कि इनका जो सम के क्या दे आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर सम कितना दे रहा है, 72 दे रहा है। तो ये इसका मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया, 12 छंग 72 आ गया। तो आपने क्या कि 7 में भी 6 का मल्टीपल कर दिया और 5 में भी 6 का मल्टीपल कर, यानी ये 7 छंग 42 आ गया और ये क्या आ गया, 30 साल आ गया। 30 साल आ गया। अब पूछा क्या है कि शंकर के वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब 6 साल बाद अगर शंकर 30 साल का है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो इसमें आप क्या करोगे, 6 कम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी शंकर की आयु कितनी आ गई, 24 साल आ गई है। इसी प्रकार से अगला है, दो संख्याओं एक संख्या के अंकों का योग 12 दे रहा है। इस संख्या में से जब 36 घटाया जाता है तो उनके अंक पलट जाते हैं। तो हमने मान लिया जो इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इकाई के अंक को y मान लिया और दाही के अंक को आपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब बोला कि दो अंकों का योगफल यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, 12 आ गया। अब उस संख्या में से जब 36 को घटाया जाता है तो उनके अंक पलट जाते हैं। जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए कि कोई भी संख्या को जोड़ने पर तो वो अंक पलट जाते हैं, तो आप क्या करना है कि जो x माइनस वाई लिखना और जो 36 लिखा है उसमें 9 का भाग कर देना। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब दोनों में क्या है, x प्लस वाई दे रहा है, x माइनस वाई 4 आ गया। तो अब आपको क्या यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो x है ये इसको जोड़ देना। तो ये क्या आ जाएगा, इधर जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 12 4 16, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 8 आ गई। अब y की वैल्यू अगर निकालनी है, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है,
दहाई का अंक x, दहाई का अंक क्या है, आपने क्या माना है, x माना है, और इकाई का अंक क्या है, y माना है। तो अब ये x और y बन गया, तो इकाई का अंक क्या है, y है, तो y कितना आ गया, 4 आ गया, और दहाई का अंक ये तो क्या है, वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 84 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला है आपके पास, कह रहा a इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इक्वल टू 3 मानते हैं। अगर a अपॉन बी इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमारे पास जो a इक्वल टू क्या आएगा, 3b आ जाएगा। अगर ये इक्वल टू लेंगे, अगर इसके इक्वल टू लेते हैं तो c इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। ये इक्वल लेते हैं तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 3f आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर वाले में वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, 2a आ गया। अब a की जगह तुमने क्या लिखा था, 9, ये क्या आ जाएगा, 9b² आ जाएगा। और ये c की जगह क्या रख दिया, 3 लिख लिया, और 9d² आ गया। और ये 4e² लिखा है, तो e की जगह क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और 9e² आ गया। और नीचे वाली टर्म आपको ऐसे लिख लेनी, 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। अब देखो 9 सबसे क्या है, कॉमन, ये मल्टीपल में है ये, तो 9 क्या है, कॉमन मिल जाएंगे, तो 9 आप बाहर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2b² प्लस 3d² प्लस 4e² अपॉन 2b² प्लस 3d² प्लस 4e²। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो उसे लाभ बताना है। तो जब कभी इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है तो जो रुपए होगा उसको आप ऊपर लिख देंगे, और ये 11 आपने नीचे लिख दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, खरीदता मतलब CP आ गया। अब ये क्या है, 11 रुपये में 10 बेचता, तो 11 ऊपर लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, SP आ गया। अब क्या ये फ्रैक्शन में बन गए, तो फ्रैक्शन में बनने में तो प्रॉब्लम होगी, तो हमने क्या किया, 11 और 10 का एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया, 110 आ गया। तो 110 के ऊपर मल्टीपल कर दिया, 110 का आपने नीचे कर दिया। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 121 रुपये आया। अब आप बताओ कि यहाँ पर 100 रुपये में खरीद रहा है और 121 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपये को उसको क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट लिख दिया, और नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, CP लिखते हैं, और परसेंट लाने के लिए क्या कर 100 कर देंगे, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या 21% का इसको प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो उसका धन बताना है। तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CIP1 प्लस R/100 की पावर n-p, वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, 10% दे रहा है, तो 1 प्लस 10/100, पावर कितनी दे रहा है, 3 माइनस p ले लिया, तो ये क्या हमने उससे p कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा, क्यूब -1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, p 11 को 3 बार करेंगे 1331 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, -1, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो p इक्वल टू 1331 माइनस 1000/1000 ये आ गया। तो हमने p कितना आ गया आपके पास, 331/1000 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT, तो P आपके पास है नहीं, R आपके पास कितना 10 और 3 है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30/100 आ जाएगा, 10 से 30 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, 10% दे रहा है और 3 वर्ष दे रहा है,
तो साधारण ये कितना है, 30 आ जाएगा। तो अब कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो क्या 31 रुपये है, यानी कि सी आई माइनस एस आई इक्वल टू क्या 31 रुपये दे रहा। तो सी आई आपको पता है कितना है, 331 पी बटे 1000 लिखा, 1000 माइनस 30 पी बटे 100 इक्वल टू 31। तो हमने क्या किया, 1000 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 331 पी माइनस 300 पी इक्वल टू 31। तो अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 पी इक्वल टू 1000 आ गया, और ये क्या 31 आ गया। 31 31 क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा। यानी वो धन हमारे पास क्या था, 1000 रुपये हमारे पास वो धन था।